हेलो गाइज, आज हम लोग आयत के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आयत से संबंधित कोई भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक आयत का चित्र बनाया हुआ है। इस आयत को देखने के बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ए बी जितना है उतना ही डी सी है। फिर यहाँ पे ए डी जितना है उतना बी सी है। तो दोस्तों, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आमने सामने, इसके सामने वाले और इसके सामने वाले दोनों भुजाएं क्या है, समान है। अर्थात यहाँ से यहाँ अगर 10 मीटर हो तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। फिर यहाँ पर ले लेते हैं ए डी, अगर ये 5 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर। और दूसरी बात, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 90 का। यहाँ पर 90, फिर यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90। इसलिए आयत का मान कोई पूछे तो आयत का मान कितना होता है, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि 4 बार 90 है, 1 2 3 4, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री। तो दोस्तों, यहाँ से स्पष्ट होता है कि इसकी परिभाषा, अब इसको हम भाषा में कैसे बोल सकते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। तो ये तो आयत का परिभाषा था। उसके बाद अब हम आते हैं सूत्र पे। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 फार्मूला हम लेंगे। एक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को अगर चौड़ाई से हम गुना कर दें तो यही मेरा एरिया हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब दोस्तों, ये फार्मूला आखिर आया कैसे। परिमाप का मतलब होता है चारों साइड बाउंड्री, चारों साइड बाउंड्री। जैसे मान लेते हैं हम इसको इसको बी, और ये लंबाई को क्या मानते हैं, एल। तो यहाँ पर एल तो ये भी क्या होगा, एल। यहाँ बी तो इस साइड भी क्या होगा, बी। क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़े चारों साइड का बाउंड्री ए से लेके डी तक, तो यहाँ से यहाँ कितना है, बी है। फिर डी से लेके सी तक कितना है, एल है। फिर बी से लेके सी तक कितना है, बी है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं बी से लेके ए तक कितना है, एल है। अब इसको अगर हम काम करें तो एक बी और एक बी, तो एक और एक कितना हो गया, 2b प्लस एक एल, तो एक एक कितना हो गया, 2l। अब यहाँ पे हम दोस्तों जानते हैं कि कॉमन इसमें दो है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, जो दोनों में हो। तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो कुछ चालू क्या बचा, b प्लस ये वाली l। तो क्या आ गया मेरा, यही परिमाप। लंबाई को क्या बोलते हैं, l, और चौड़ाई को क्या बोलते हैं, b। तो यही फार्मूला मेरा निकल के आ गया। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारी था। अब आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक एरिया से संबंधित यानी कि क्षेत्रफल के संबंधित, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास एक परिमाप से संबंधित। चलिए पहले एरिया वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास लंबाई कितना है, 15 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 12 मीटर। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई।
तो मेरे पास लंबाई मालूम है, कितना है 15, तो लंबाई की जगह 15 रख दिए। बीच में गुना है तो गुना, चौड़ाई भी मालूम है, कितना है 12 मीटर। अब 15 को 12 से गुना करना है तो 180। अब मीटर स्क्वायर क्यों होता है दोस्त? इसलिए कि 15 मीटर गुने 12 मीटर करेंगे तो 15 को 12 से गुना किए तो 180, m को m से गुना करेंगे तो क्या होगा m स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में। तो ये मेरा आंसर निकल गया। अब देखते हैं दोस्त, एक यहाँ पे परिमाप वाला क्वेश्चन लिए हैं। परिमाप वाला एक दूसरा क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो इस आयत की परिमाप बतावे। क्या पूछ रहे हैं हमसे? परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्त? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई हमको मालूम है, लंबाई कितना है 30 मीटर, तो 30 मीटर लंबाई है, और चौड़ाई कितना है 20 मीटर। तो आइए फार्मूला में बैठा देते हैं। 2 इंटू लंबाई मालूम है मेरे पास 30 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है 20 मीटर। बस अब हमको मालूम है कि पहले किसका काम होता है, कोष्टक का। इस बीच में कोष्टक के पीछे कुछ नहीं रहता, समझे कि यहाँ पे गुना है। 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। अब 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100, मीटर लगा हुआ है तो मीटर। बस यही मेरा दोस्त आंसर आ गया। अगर दोस्तों बिल्कुल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।